बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे एक सुंदर बकरी अपने 7 प्यारे बच्चों के साथ रहती थी। वे एक छोटे से लेकिन आरामदायक घर में रहते थे, जो जंगल के किनारे पर था। बकरी का दिनचर्या ये था कि वह सुबह सुबह जंगल में चरने जाती थी और शाम को घर लौटती थी। उसके सातों बच्चे बहुत प्यारे और नटखट थे, लेकिन वे अभी भी बहुत छोटे और मासूम थे। बकरी अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी और उन्हें हमेशा समझाती थी कि वे किसी अजनबी पर कभी भी भरोसा न करें। वह कहती थी, बच्चों, जब भी मैं जंगल में जाऊं, तुम दरवाजा बंद करके अंदर रहना। याद रखना, जब तक तुम मेरी आवाज न सुनो और मुझे पहचान न लो, दरवाजा मत खोलना। यहाँ जंगल में एक चालाक भेड़िया रहता है, जो तुम्हें धोखा देकर खा सकता है। बच्चे अपनी माँ की बात मानते थे और जब भी वह जाती थी, वे दरवाजा बंद करके उसके लौटने का इंतजार करते थे। एक दिन, भेड़िया जो लंबे समय से बकरी के बच्चों पर नजर रख रहा था, ने सोचा कि यह सही मौका है उन्हें खाने का। उसने सोचा, अगर मैं उनकी माँ की आवाज़ में बोलूं, तो वे मुझे अंदर आने देंगे और फिर मैं उन्हें खा जाऊंगा। भेड़िया तुरंत बकरी की आवाज़ की नकल करने की कोशिश करने लगा। उसने अपनी आवाज़ को नाजुक और मधुर बनाने की पूरी कोशिश की। फिर वह बकरी के घर के पास आया और दरवाजे पर दस्तक दी। बच्चों, दरवाजा खोलो, तुम्हारी माँ आई है, उसने कहा। लेकिन सबसे बड़े बच्चे ने उसकी भारी आवाज़ पहचान ली। उसने तुरंत जवाब दिया, नहीं, तुम हमारी माँ नहीं हो। हमारी माँ की आवाज़ इतनी भारी नहीं होती। तुम भेड़िया हो। भेड़िया ये सुनकर चिढ़ गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी आवाज़ को और भी नाजुक बनाने के लिए तरकीब सोची। वह पास के एक बाजार में गया और वहां से कुछ शहद खरीदा। उसने शहद खाकर अपनी आवाज़ को और भी मीठा और मुलायम बना लिया। इसके बाद भेड़िया फिर से बकरी के घर गया। उसने दरवाजे पर फिर से दस्तक दी और इस बार नर्म आवाज़ में कहा, बच्चों, दरवाजा खोलो, तुम्हारी माँ लौट आई है। बच्चे उसकी आवाज़ सुनकर थोड़ा भ्रमित हो गए। वे आपस में कानाफूसी करने लगे। सबसे छोटा बच्चा, जो सबसे समझदार था, दरवाजे के नीचे से भेड़िए के पैरों को देखने की कोशिश करने लगा। उसने देखा कि भेड़िए के पैर काले और मोटे थे। वह चिल्लाया, रुको, ये हमारी माँ नहीं है। देखो, इसके पैर काले हैं। हमारी माँ के पैर सफ़ेद और पतले होते हैं। यह जरूर भेड़िया है। सभी बच्चे तुरंत समझ गए और दरवाजा खोलने से मना कर दिया। भेड़िया गुस्से में आग बबूला हो गया, लेकिन उसने अपनी चालाकी से हार नहीं मानी। उसने सोचा, मुझे कुछ और करना होगा। भेड़िया पास की एक आटा चक्की पर गया और अपने पैरों को आटे में लपेट लिया ताकि वे सफ़ेद दिखें। अब उसके पैर बिल्कुल बकरी के जैसे दिखने लगे थे। फिर वह वापस बकरी के घर गया और दरवाजे पर दस्तक दी। उसने मीठी आवाज़ में कहा, बच्चों, दरवाजा खोलो, तुम्हारी माँ लौट आई है। इस बार बच्चों ने दरवाजे के नीचे से भेड़िए के पैर देखे, जो अब सफ़ेद हो गए थे। बच्चों को लगा कि अब यह उनकी माँ ही है, और उन्होंने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, भेड़िया तेजी से अंदर आया और बच्चों पर झपट पड़ा। बच्चे डर के मारे इधर उधर भागने लगे, लेकिन भेड़िया बहुत चालाक और तेज था। उसने एक एक करके सभी बच्चों को पकड़ लिया और उन्हें निगल गया। लेकिन सबसे छोटा बच्चा, जो बहुत चतुर था, जल्दी से कमरे के एक बड़े घड़ी के अंदर छिप गया। भेड़िया उसे नहीं ढूंढ सका और आखिरकार घर से चला गया। शाम को जब बकरी घर लौटी, तो उसने देखा कि दरवाजा खुला हुआ है और घर में हर तरफ बिखराव है। उसने बच्चों को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वह बहुत चिंतित हो गई। तभी सबसे छोटे बच्चे ने घड़ी से बाहर आकर अपनी माँ को सब कुछ बता दिया कि कैसे भेड़िया आया था और उसने सभी बच्चों को निगल लिया। बकरी को बहुत दुख हुआ, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने सबसे छोटे बच्चे को अपने साथ लिया और वे दोनों भेड़िए को ढूंढने निकले। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक पेड़ के नीचे सोता हुआ भेड़िया दिखाई दिया। उसका पेट बच्चों से भरा हुआ था और वह गहरी नींद में था। बकरी ने तुरंत एक बड़ा पत्थर उठाया और भेड़िए के पेट को काटने लगी। एक एक करके
उसने सभी बच्चों को भेड़िए के पेट से बाहर निकाला। सभी बच्चे सुरक्षित थे, बस थोड़ा डरे हुए थे। फिर बकरी ने बच्चों को पत्थर लाने को कहा और उसने उन पत्थरों को भेड़िए के पेट में भर दिया और पेट को वापस सिल दिया। जब भेड़िया जागा तो उसे प्यास लगी। उसने पानी पीने के लिए नदी की ओर चल दिया, लेकिन जैसे ही वह नदी पर झुका, उसके पेट में रखे पत्थरों के कारण उसका संतुलन बिगड़ गया और वह नदी में गिर गया। भारी पत्थरों के कारण वह तैर नहीं पाया और डूब गया। बकरी और उसके बच्चे बहुत खुश हुए कि अब उन्हें भेड़िए से डरने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने समझा कि हमेशा सतर्क रहना और माँ की बात मानना कितना जरूरी है। उस दिन के बाद वे सभी खुशी खुशी रहने लगे और कभी भी किसी अजनबी पर भरोसा नहीं किया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में सतर्कता और समझदारी बहुत महत्वपूर्ण है। हमें किसी भी अजनबी पर बिना सोचे समझे विश्वास नहीं करना चाहिए और अपने बड़ों की बातों का पालन करना चाहिए।